हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपेक्षा ट्यूटरी में। आज हम पढ़ेंगे पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2016 का है। और आपको एक बात बता दें कि पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में अधिकतर पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अगर पीवाईक्यू लगाते रहेंगे तो आपके माइंड में ज़रूर रहेगा क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी के या कामिनी के या संयोगिता के या चंद्रिका के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोगिता के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? सूरदास का, तुलसीदास का, मीराबाई का या नामदेव का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामदेव का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं? बीसलदेव या चंद्रबरदाई या जयशंकर प्रसाद या जायसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई हैं। ठीक, देखो यहाँ पे जो ये इम्पॉर्टेंट होते हैं ये भी बहुत होते हैं क्योंकि आसपास से ही रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन। नरपति नल्हा के हैं बीसलदेव रासो और जयशंकर प्रसाद की ही कमायनी में 15 सर्ग हैं और जायसी का है पद्मावत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? जयसिंह के या नरसिंह के या शिव सिंह के या कार्तिक सिंह के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नल्हा, चंद्रबरदाई या घनपाल या कौन है जयानक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरपति नल्हा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे चंद्रबरदाई के हो जाएंगे पृथ्वीराज रासो, धनपाल के हो जाएंगे भविष्यता और कहाँ, और जयानक के हैं पृथ्वीराज विजय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं हैं? मलुकदास नहीं है या धर्मदास नहीं है या रैदास नहीं है या परमानंद दास नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परमानंद दास जी नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां पद्मावत की नहीं हैं? तन चितौवन मन राजा कीन्हा, किह सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। यह भी है भूली चकोर दिठ मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। सी है कह रहा है, मधुकर हसी समुझाए सोए दे बुझती साज न हसी। डी कह रहा है, मोह मिलन सो पहुँचे कोई, तब हम कहाँ पुरुष भल होई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मधुकर हसी समुझाए सोत दे बुझती साज न हसी। पंक्तियों से भी पूछ लेते हैं तो आपको पंक्ति पता होना चाहिए। तुम मयारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां में सेज बनाऊं। तुम हमारे प्रीतम प्यारे घर आओ, मैं चुन चुन के कलियां और सेज बना रही हूँ, भोजन करूँ मैं सारा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मीराबाई की या महादेवी वर्मा की, विद्यापति की या भूषण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई जी की। प्रश्न है, मीराबाई की एक और है, मैं नीर भरी दुख की बदली। विद्यापति की है, देसिल बैना सब जन मिठा। भूषण की ही, 3 बेर खाती है वे 3 बेर खाती है। इसमें अलंकार भी है यमक। ठीक, प्रश्न है 9वां, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? कमलावती, नागमती या वेदवती या मृगावती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागमती। प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे खड़े थे? प्रश्न है, ऑप्शन है शंकराचार्य के, बी है वल्लभाचार्य के, सी है रामानंद के और
डी है मध्वाचार्य के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद जी के। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूरदास किसके शिष्य थे? शंकराचार्य के, रामानुजाचार्य के, या कृष्णाचार्य के, या वल्लभाचार्य के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के और कौन कौन से शिष्य थे? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछापी कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। कौन कौन से? कुंभनदास, सूरदास और परमानंदास, कृष्णदास। तो इसमें पूछ सकता है कि अष्टछाप में कितने कवि थे, या पूछ सकता है कौन कौन से थे, या पूछ सकता है इनमें से कौन नहीं था। तो आपको चारों पता होना चाहिए। ठीक। प्रश्न है 12वां, इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या रामचंद्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कहूँ रे मधुकर मधुमतवारे, कहाँ करूँ निर्गुण ले के हो जीवहु काना मारे। ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? यशोधरा की, साकेत की, या भ्रमरगीत की, सूरसागर की, या जयद्रथ की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमरगीत की। प्रश्न नंबर 14 है रामचरितमानस की भाषा है भोजपुरी, अवधी, या ब्रज भाषा, या मैथिली। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अवधी है। ठीक। और देख लेते हैं ब्रज भाषा में और कौन सा है। विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है, वैराग संदीपनी है, कृष्ण गीतावली और दोहा। ठीक, दोहावली। इसमें पूछ सकता है कौन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रश्न है रामचंद्रिका में कितने कांड सोपान हैं? तो इसमें हो जाएंगे 7। ये तो सभी को पता होगा कितने हैं। प्रश्न है सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन सा है? हनुमान जी हैं, या भरत हैं, या कैकेयी हैं, या लक्ष्मण। तो कौन है? हनुमान जी हैं। ठीक। प्रश्न है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। ये किसकी पंक्तियां हैं? इधर देखते हैं किसकी है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। रहीम की है, कबीर की हैं, बिहारी की हैं, या तुलसी की हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास की है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। तुलसी जी की है तुलसी की है पीपर पात सरिस मन डोला। रहीम की है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और बिहारी की है मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई। तो इसमें पंक्तियाँ कुछ भी दे सकता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, ये ना दे करके तुलसीदास की दे सकता है या रहीम की। तो आपको पता होना चाहिए, पंक्तियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न है बिनु गोपाल बैरिनी भई गूंजे कूजे, यह किस पद का है? बिनु गोपाल बैरिनी भई कूजे, ये किसका है? केशवदास का, जयशंकर प्रसाद का, सूरदास का, या कबीर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास जी का है। और भी पंक्तियां हैं, जैसे है कबीरदास की है माया महा ठगनी हम जानी। और केशव की है भूषण बिनु ना वैराजई कविता वनित मित्र। जयशंकर प्रसाद की है सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं। प्रश्न नंबर 19 है रहीम किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज के, या अकबर के, या रतन सेन के, या भोजराज के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के दरबारी कवि थे कबीरदास। ठीक। प्रश्न 20वां है रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? केशवदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, या बिहारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवदास जी हैं। ठीक। केशवदास की और भी है रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, विज्ञान गीता है, और सूरदास की है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास की है रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। बिहारी की है बिहारी सत्सई। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं खुसरो हैं, या रहीम हैं, या पलटूदास हैं, या मतीराम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतीराम हैं। ठीक। इसमें पूछेगा कि कौन कौन से किस्से हैं। खुसरो हैं आदिकाल से, रहीम भक्तिकाल से, पलटूदास भक्तिकाल से। 22वां प्रश्न है बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं?
तो इसमें 702 हैं, कहीं कहीं 713 या 719 भी देते हैं। ठीक। प्रश्न है, इनमें से जायसी की रचना नहीं है, पद्मावत, अखरावत, इंद्रावती या आखिरी कलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इनमें भारतीय युग के साहित्यकार नहीं हैं, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र या ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 25 है, इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, भरत भारती, जयद्रथ या प्रेम पथिक या यशोधरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम पथिक नहीं है। प्रेम पथिक किसकी है ये बताना है आपको। बहुत गर्मी है। प्रश्न नंबर 26 है, कुकुरमुत्ता नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृति है, जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की या सुमित्रानंदन पंत की या निराला की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला की है। प्रश्न नंबर 27वां है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है, कामायनी में या साकेत में या प्रियप्रवास में या गोदान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी में है श्रद्धा। ठीक। प्रश्न नंबर 28 है, यशोधरा सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य है, कामायनी या प्रियप्रवास या कुरुक्षेत्र या साकेत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियप्रवास। कामायनी के हैं जयशंकर प्रसाद, कुरुक्षेत्र के दिनकर हैं और साकेत के मैथिली शरण गुप्त जी हैं। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा, तालब होगा, दंत होगा, ओष्ठ होगा। पा देखो मूर्धा में कौन कौन से आते हैं, मूर्धा में आपके टा, था और ऐसे ही होता है। तालब में आएंगे आपके चा छा वाले वर्ग, ओष्ठा में आपका पा वर्ग आ जाएगा, दंत में आ जाएगा ता, था और द, धा एंड ना। ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 30वां है, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं, नरेश मेहता, अमिताभ बच्चन या हरिवंश राय बच्चन या धूमे। तो अमिताभ बच्चन का तो हिंदी वर्गमाला में कहीं भी नाम नहीं मिलेगा, आपको याद रखना है हरिवंश राय बच्चन हालावाद के कवि हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी इसका पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कितना कितना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। चलते चलते प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।